बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर आप लोगों को आयोटा का कम्प्लीटली कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि आयोटा क्यों आया मैथमेटिक्स के अंदर, और इसे इमेजिनरी नंबर क्यों कहा जाता है, और ये किस तरह सॉल्व किया जाता है क्वेश्चंस के अंदर अगर हमारे पास आयोटा इन्वॉल्व हो जाए। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आयोटा का सिंबल क्या है। देखिए, आयोटा मैथमेटिक्स के अंदर यूज होता है, तो ये आयोटा का एक सिंबल है, ठीक है। अब ये मैथमेटिक्स के अंदर इन्वॉल्व क्यों है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। देखें, हमारे पास जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो अक्सर अंडर रूट के अंदर हमारे पास माइनस आ जाता है। माइनस माइनस समथिंग, मतलब कोई भी वैल्यू हो सकती है। यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर हमारे पास x की जगह कोई भी वैल्यू हो सकती है। इट्स मीन कि x इज इक्वल्स टू नेचुरल नंबर भी है, x इज इक्वल्स टू आपके पास प्राइम नंबर भी हो सकता है, और x इज इक्वल्स टू जो सारे हमारे पास नंबर्स हैं वो आ सकते हैं, इन्फिनिटी वगैरह। तो अब जब अंडर रूट के अंदर माइनस आ गया था तो फिर हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गई थी मैथमेटिक्स के अंदर, क्योंकि हम लोगों ने जब अंडर रूट के अंदर माइनस आया तो हम सॉल्व ना कर पाए। आपको मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल बता दूं, जैसे हमारे पास आपको नजर आएगा, मैं कैलकुलेटर आपके सामने उठा रहा हूं और मैं लिखता हूं अंडर रूट। ये मैंने अंडर रूट लिखा, ठीक है। और मैं लिखता हूं माइनस, और मैं लिखता हूं 1। सो देखिए मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, मैथ एरर। आपको समझ आ रही है, मैथ एरर आ रहा है। तो इट्स मीन कि आपके पास ये क्या हुआ कि यहाँ पे हमारे पास डाउट बन गया, यहाँ पे मैथमेटिक्स थोड़ी सी रुक गई, क्योंकि हमारे पास ये आगे सॉल्व नहीं हो रहा था। जब भी मैं अंडर रूट के अंदर कोई भी वैल्यू लिखता जिसके साथ माइनस होता तो वो मुझे एरर दे देता। मैं अंडर रूट -4 लिखता तो मेरे पास एरर आ जाता। तो अगर मैं अंडर रूट 2 लिखता तो मेरे पास एरर ना, सॉरी अंडर रूट 4 लिखता तो मेरे पास आंसर 2 आ जाता। सो इस तरह के मजीद और कॉन्सेप्ट की वजह से हमारे पास क्या हुआ कि मैथ्स रुक गई, ठीक है। थोड़ी सी मैथ क्या होगी, ब्रेक होगी। तो हमारे पास क्या हुआ कि साइंटिस्ट फिर इकट्ठे हुए और उन्होंने एक फैसला किया, एक थ्योरी दी कि आपने जब भी अंडर रूट के अंदर -1 आ जाए तो आप आयोटा यूज करेंगे, और इसे इमेजिनरी नंबर का नाम दे दिया गया, ठीक है। अब आयोटा के अंदर, अंडर रूट के अंदर जब माइनस आया तो आयोटा कैसे यूज करना है उसके अंदर। मसलन हमारे पास अंडर रूट -4 है, इसको कैसे आयोटा के अंदर कन्वर्ट करेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज है आप लोगों के लिए समझने के लिए। देखिए, अंडर रूट के अंदर जब माइनस आया तो हम लोगों ने इसको ऐसे लिख लेना है, ठीक है, -1 मल्टीप्लाई बाय 4। सही है स्टूडेंट्स। और अंडर रूट -1 को अलग कर लें, डॉट 4 को अलग कर लें, सही है। अब ये वाली जो चीज है ना, ये जो बनाया गया, इसे हम लोगों ने आयोटा का नाम दे दी। किस चीज का नाम दे दिया गया, इट्स मीन के मैथमेटिक्स के अंदर आपके पास अंडर रूट -1 इज इक्वल्स टू आयोटा। सो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको आपको समझना बहुत जरूरी है कि व्हाई आयोटा इन्वॉल्व इन मैथमेटिक्स एंड अंडर रूट -1 इज इक्वल्स टू आयोटा। तो ये चीजें आप लोगों के लिए समझना बड़ा इंपॉर्टेंट था। तो आपको आई होप समझ आ चुकी होगी कि आयोटा क्यों मैथमेटिक्स के अंदर इन्वॉल्व हुआ और इसे क्यों कहा जाता है इमेजिनरी नंबर। सही हो गया, समझ आ गई स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास इमेजिनरी नंबर के कॉन्सेप्ट है। अब स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे बात यह है, अगर इक्वेशन के अंदर हमारे पास आयोटा इन्वॉल्व हो जाए तो हम क्या करेंगे, ये बड़ा मेजर पॉइंट है। अगर किसी इक्वेशन के अंदर क्या इन्वॉल्व हो जाए, आयोटा इन्वॉल्व हो जाए, सो हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो बड़े ही आसानी से आप लोगों को मैं क्वेश्चन एग्जांपल के तौर पर समझा देता हूं। जैसे मैं कहता हूं कि 4 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 6 माइनस आयोटा, इस इक्वेशन के अंदर आयोटा इन्वॉल्व है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए भी एक कॉन्सेप्ट ज्यादातर यूज होता है, वो है रैशनलाइजेशन। हम आयोटा को सॉल्व करने के लिए रैशनलाइजेशन का फॉर्म यूज करते हैं, और रैशनलाइजेशन को हम लोग a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में भी ला सकते हैं, इस फॉर्म से। इसे कहा जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या कहा जाता है इसको, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स मैं आपको आयोटा से रिलेटेड इसलिए देना चाहता हूँ ताकि आपके सामने आयोटा का कॉन्सेप्ट आए तो आप घबराएं मत। इसके अलावा अगर आयोटा इज इक्वल टू रूट -1 है तो आप लोगों ने ये भी याद रखना है कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ठीक हो गया। जहां पे आयोटा स्क्वायर यूज हुआ है वहां पे -1 है। इसी तरह वो क्वेश्चन भी समझाता हूं, ये देखिए इसके कैसे रैशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट कैसे होगा कि हम लोगों ने 4 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 6 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस आयोटा और 6 प्लस आयोटा। इट्स मीन कि जो नीचे डिवाइड की फॉर्म में नंबर है, जो डिनोमिनेटर में हमारे पास एलसीएम में वैल्यू है, उसकी इमेजिनरी नंबर का साइन चेंज होगा और वो आगे मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा। तो इसे हम लोग कहते हैं, इस चीज को हम लोग रैशनलाइजेशन का नाम देते हैं, ठीक हो, रैशनलाइजेशन। सही हो गया स्टूडेंट्स। अब हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में ये क्या हो जाएगा, नीचे हमेशा फॉर्मूला बनता है a माइनस बी और a प्लस बी, तो 6 स्क्वायर माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, और ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं 4 प्लस आयोटा और इसके बाद 6 प्लस आयोटा। सो इसके बाद हमारे पास जो स्टेप आएगा वो मैं यहाँ पे आप लोगों को समझा देता हूँ।
देखें इसके बाद जो चीज आएगी वो आएगी हमारे पास 4 6 24 एंड प्लस 4 आयोटा प्लस 6 आयोटा, दो फैक्टर्स के आपस में मल्टीप्लीकेशन है एंड आयोटा स्क्वायर, ये आयोटा स्क्वायर भी यहाँ पे यूज हो गया और नीचे आ जाएगा 36 और माइनस माइनस 1। ठीक हो गया, आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने क्या यूज किया -1, तो 24 प्लस 10 आयोटा माइनस सॉरी प्लस -1, आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने क्या यूज किया, मैंने क्या किया, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है -1, इट्स कॉन्सेप्ट सही हो गया। सो 36 माइनस माइनस प्लस ये आ जाएगा 37 और इज इक्वल्स टू इसके बाद आएगा 24 और ये प्लस माइनस माइनस तो -1 प्लस 10 आयोटा डिवाइडेड बाय 37, ये आ गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आ जाएगा 23 प्लस 10 आयोटा डिवाइडेड बाय 37 और इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में आ जाएगा 23 डिवाइडेड बाय 37 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 37 आयोटा। तो आप लोग देख सकते हैं हमारे पास आ गया a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में। तो ये था हमारे पास आयोटा के कुछ कॉन्सेप्ट। इसके अलावा अगर आयोटा की पावर आ जाए, इट्स मीन आयोटा 8 है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, या आयोटा 100 आ जाए या आयोटा n हो, कुछ भी हो, तो कैसे सॉल्व होगा। देखिए अगर आयोटा 8 है ना, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपने ये काम करना है कि आयोटा 8 की पावर, जो आयोटा की पावर 8 है, इसकी जगह आप लोग लिखेंगे आयोटा 2 और पावर 4। ठीक है, कोशिश करना है कि आयोटा स्क्वायर बनाना है, क्योंकि आयोटा स्क्वायर मुझे पता है रियल नंबर के बराबर है -1 के, तो मैं आयोटा स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट कर पाऊंगा। तो आयोटा 8 इज इक्वल्स टू -1 की पावर 4 और आयोटा 8 इज इक्वल्स टू माइनस की पावर अगर इवन हो तो उसका आंसर पॉजिटिव हो जाता है। तो आप देख सकते हैं आयोटा 8 बराबर है 1 के। इस तरह आप मजीद और क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। सो आई होप आज की वीडियो में आप लोगों ने सीखा होगा कि कैसे हम लोग किसी भी रियल और इमेजिनरी नंबर को सॉल्व कर सकते हैं, आयोटा और आयोटा क्यों मैथमेटिक्स के अंदर इन्वॉल्व है। सो अगर मेरे चैनल से आप लोगों को फायदा हो रहा है तो आप फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर वीडियोस के लिए।